एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जानवरों में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अलग थलग रहता था। गीदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता का ऐसे गुणगान गाता कि शेर का सीना फूलकर दोगुना चौड़ा हो जाता था। एक दिन शेर ने एक बिगड़ेल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने सींग मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वह पास आता तो उसे सांड फिर से सींग मार देता था। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ की बस का नहीं था। दोनों के भूख मरने की नौबत आ गई। शेर ने सोचा, खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गीदड़ उसका साथ न छोड़ जाए। शेर ने उसे एक दिन सुझाव दिया। जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ला, मैं उस झाड़ी में छुपा रहूंगा। गीदड़ को भी शेर की बात जच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक मरियर सा गधा घास पर मुंह मारते नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गीदड़ गधे के निकट जाकर बोला। पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हो आए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया। क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वो बहुत क्रूर है। दिन भर धुलाई करवाता है और चारा कुछ देता नहीं। गीदड़ ने उसे न्योता दिया। चाचा मेरे साथ जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चलना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए। राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूँगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए, अब कोई किसी को नहीं खाता। गीदड़ बोला। चाचू पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वह हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा गई। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने का सुनहरा सपने छाने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधे की उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले शेर पंजा मारता, शेर की आंखें देखकर गधा भाग गया। शेर बूझे स्वर में गीदड़ से बोला। भाई इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में जंगल में पहुंचा। उसे देखते ही बोला। चाचा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डर कर भाग गए। गधा बोला। कुछ झाड़ी में मुझे तो चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे शेर की होती है। मैं भागता ना तो क्या करता। गीदड़ झूठ मूठ माथा पीट कर बोला। चाचा ओ चाचा, तुम भी मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितने जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने उसे नुकीले पंजों से मार गिराया। इस प्रकार शेर व गीदड़ का भोजन जुटा।
दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए।